राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानहीं, जाने सो पार, बहुरी न जग में जन्महीं, सदा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने दर ले, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके, भागम अपार, रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, मेहर नहीं पावही, यहाँ कोई विश्राम करूं, बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं नाम, सतगुरु सरगम धाम सतनाम, आदि युगादि नाम, सत स्वरूप ढोड़ निज धाम, आए भव जल नाव लगाए, मुझे जीवन लिया चढ़ाई, तपवाया शौरत सटाई, भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करू वंदना, हरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, भक्ति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताई विचारी, सतपुरुष चौथे पदवासा, संतन का वहाँ सदा विलासा, घर दर्शाया गुरुपुरे, 3 बजे जहाँ अचरज तूरे, अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा,
हीर पर रोगम लोक एक न्यारा संत सूरत जोई करत विहारा दर से अटर अटारी बुध राधा स्वामी माल सवारी उड़ी अति कर मगनानी पुरुष नामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे पर ताप जीव बहु जागे बंदगी पिता प्यारे आगे पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी राधा स्वामी धरानर रूप जगत में राधा स्वामी धरानर रूप जगत में गुरु होय जीव जिताए गुरु होय जीव जिताए राधा स्वामी धरानर रूप जगत में राधा स्वामी धरानर रूप जगत में गुरु होय जीव जिताए गुरु होय जीव जिताए दीन माना वचन समझ के जिन दिन माना वचन समझ के इनको संग लगाए जिनको संग लगाए कर सत्संग सार रस पाया कर सत्संग सार रस पाया पी तृप्त अघाए पी तृप्त अघाए गुरु संग प्रीत करे हो नैसी गुरु संग प्रीत करे हो नैसी हाँ गुरु संग प्रीत करे हो नैसी यस चकोर चंदाए जस चकोर चंदाए गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी दम दम मन कुलाए दम दम मन कुलाए गुरु दर्शन मिले भाग से जब गुरु दर्शन मिले भाग से हाँ जब गुरु दर्शन मिले भाग से मगन होत जस बछड़ा गाए मगन होत जस बछड़ा गाए ऐसी प्रीत लगे जिन गुरुमुख ऐसे प्रीत लगे जिन गुरुमुख सो सो गुरु अपनाए सो सो गुरु अपनाए तन की लगन भोग इंद्र के तन की
अस गुरु भक्ति करी जिन पूरे तेते नाम समाए तेते नाम समाए स्वाति बूंद जसरत पबिहा स्वाति बूंद जसरत पबिहा धुन नाम लगाए धुन नाम लगाए नाम प्रताप सुरत अब जागे नाम प्रताप सुरत अब जागे तब घट शब्द सुनाए तब घट शब्द सुनाए शब्द पाय गुरु शब्द समाने शब्द पाय गुरु शब्द समाने सुन शब्द सद शब्द मिलाए सुन शब्द सद शब्द मिलाए अलख शब्द और अगम शब्द ले अलख शब्द और अगम शब्द ले निज पद राधा स्वामी आए निज पद राधा स्वामी आए पूरा घर पूरे गत पाए पूरा घर पूरी गत पाए अब कुछ आगे कहा न जाए अब कुछ आगे कहा न जाए अब कुछ आगे कहा न जाए राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चिताए गुरु होय जीव चिताए राधा स्वामी धरा दाता दया बख्श। आज आषाढ़ बदी पड़वा राधा स्वामी दयाल समद हुजूर स्वामी जी महाराज का आज के दिन मालिक देह स्वरूप से अंतर्ध्यान हुए। मालिक अंतर्ध्यान नहीं हुए, देह स्वरूप से अंतर्ध्यान हुए। सो अंतर्ध्यान होने से पहले जो मालिक ने वचन फरमाए हैं वो आज के दिन के सबसे मुख्य वचन हैं। मालिक ने हमारे बीच रहते हुए जो कुछ भी हमें संतों के मत के विषय में समझाया बताया, उस सब वचनों का, मालिक के कुल वचनों का सार हैं ये वचन। क्योंकि अंतर्ध्यान होने से पहले ये आखिरी वचन है जो मालिक ने हमसे फरमाए थे। ये 18 वचन हैं और एक वचन चंद्रसेन सत्संगी के विषय में दर्ज है। तो ये 18 वचन एक तरह से मालिक कुल राधा स्वामी दयाल की हम प्रेमी जीवों के लिए वसीयत के समान है। जैसे कि कोई बुज़ुर्ग यात्रा पे जाने से पहले परिवार को समझाता है, हर जिम्मेदारी बताता है, उसी तरह से 18 वचन हैं जो हम सत्संगियों के लिए मालिक का हुक्म है और समझौती भी। तो आज हम
इन्हीं वचनों पे चर्चा करेंगे और मालिक से अर्ज करते हैं दाता दयाल हमारे अंदर वो प्रेरणा दें कि मालिक के इन वचनों को हम समझ सकें। अपने स्वामी बाग में एक छोटी सी पोथी मिलती है, वचन स्वामी जी महाराज, बहुत सबसे पतली पोथी है और ये सबसे कीमती है। इसमें मालिक की मंशा दर्ज है। तो आज हम मालिक की इसी मंशा पर चर्चा और विचार करते हैं। वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिर रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं और सत्संगियों और सत्संगिनों के खास ज़ुबान मुबारक से फरमाए, यानी वे वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज़ यानी अंतर ध्यान होने से पहले एक हिदायत के रूप में साधुओं, सत्संगियों और सत्संगिनों के लिए खास ज़बान मुबारक यानी खुद फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 ईस्वी मुताबिक आषाढ़ बदी 1 पड़वा संवत 1935 विक्रमी दिन शनिवार वक्त अल सुबह। वचन 1 में दर्ज है। ये वचन आषाढ़ बदी पड़वा से पहले फरमाया है मालिक ने, पर इसे वचन आखिरी में दर्ज किया गया है क्योंकि जिससे फरमाया उससे ये आखिरी वचन फरमाया। चंदर सेन सत्संगी, जो कि हर पूर्णो यानी पूर्णमासी को मौजे कुरसंडे से, ये कुरसंडा आगरा में जमुना के उस पार है, जमुना पार इलाके में ये कस्बा पड़ता है, आज भी कायम है। सो चंदर सेन सत्संगी जो कि हर पूर्णों को मौजे कुरसंडे से वास्ते दर्शन हुजूर स्वामी जी महाराज के आता था, हर पूर्णमासी को नियम से। उसको स्वामी जी ने पास बुलाकर फरमाया। चंदर सेन सत्संगी का कारोबार से बढ़ई था, साइकिल से आता था, नियम से हर पूर्णमासी को आता था मालिक के दर्शनों के वास्ते। आंधी हो, बारिश हो, जमुना में बाढ़ हो, चंदर सेन कभी नहीं रुका। बढ़ई का कारोबार करता था, गरीब आदमी था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सामाजिक रूप से भी बहुत ऊंची स्थिति में नहीं था, आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, विद्या बुद्धि में भी बहुत कमज़ोर था, पर हर पूर्णों को मालिक के दर्शनों के वास्ते हर हाल में आता था। सबसे पीछे बैठता था, हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर बैठूं, डरता था मैं गरीब अनपढ़ बढ़ई, आगे तो सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े भक्त बैठे हैं। कितनी दीनता थी उसके अंदर, कितना दीन था, और मालिक को दीनता प्यारी। सबसे पीछे बैठता था, कोई प्रश्न नहीं करता था, कुछ पूछता नहीं था, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। सबके सामने मैं अनपढ़ कुछ पूछूंगा, लोग क्या कहेंगे। चुपचाप बैठता था, मालिक के दर्शन करता था, माथा टेकता चला जाता। संतों का घूरो नैन और माथा, यही
हमें कड़ी बताती है, क्योंकि सत्य नूर का वहाँ हर पल वासा होता है। संतों की सूरत तीसरे तिल से नीचे नहीं उतरती, तो उनके नैन और माथा यानी दृष्टि, ये चैतन्य धार जब जागृत अवस्था में आंखों में आकर बैठती है तो संतों की दृष्टि का बड़ा भारी महत्व है। बाबूजी महाराज जब सत्संग करके समाज से सीढ़ियाँ नीचे उतरते थे तो दोनों तरफ सत्संगी इस आस में खड़े रहते थे कि न जाने मालिक की किस पर दया हो और हम पे दृष्टि पड़ जाए। वो सबसे पीछे बैठकर मालिक की दृष्टि से दृष्टि जोड़कर दर्शन करता था। अनपढ़ नादान दीन, हम मालिक को पुकारते हैं, हम मालिक के पास जाना चाहते हैं, हम मालिक के नज़दीक जाना चाहते हैं, आगे से आगे जाना चाहते हैं। उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो। भारी मालिक की दया, हम मालिक को पुकारते हैं, मालिक चंद्रसेन को पुकार रहे हैं। कैसी दया है। हम रात दिन मालिक को पुकारते हैं, मालिक के नज़दीक जाना चाहते हैं और मालिक चंद्रसेन को पुकार के कहते हैं आ बैठ मेरे सामने और खूब गौर से दर्शन कर। सोच कर ही रोंगटे कांप जाते हैं। हम सारा जीवन मालिक को पुकारते हैं और मालिक चंद्रसेन को पुकार रहे हैं। गरीब, नादान, दीन, हीन मालिक का प्यारा। फरमाया कि तुम बैठ जाओ और खूब गौर से दर्शन कर लो। हम अंतर में ज्योत के दर्शन के लिए तरसते हैं और मालिक कह रहे हैं कि बैठ मेरे सामने और खूब गौर से दर्शन कर। दया, दया। और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो। मालिक फरमाते हैं कि दर्शन करो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो। आप ही आन समाते। मालिक खुद उस चंद्रसेन के हृदय में बस रहे हैं, खुद फरमा रहे हैं कि स्वरूप को अपने हृदय में रख लो। मालिक उसके हृदय में वास कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पूर्णों को तुमको दर्शन ना होंगे। मालिक ने बता दिया वक्त अंतर ध्यान का आ रहा है, अगली पूर्णों को ये दर्शन ना मिलेंगे। फिर फरमाया तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। हम सब ने बहुत से वचन स्वामी जी महाराज के विषय में, उनकी जीवनी कई बार पढ़ा, पर कहीं ये शब्द ना मिले कि खुद मालिक राधा स्वामी दयाल धरा नर रूप जगत में स्वामी जी महाराज ने किसी से फरमाया हो कि तेरी भक्ति पूर्ण हुई। कहीं नहीं मिलेगा। ये चंद्रसेन सत्संगी, गरीब, बढ़ई, लाचार, अनपढ़, दीन, सबसे पीछे बैठकर चुपचाप, कभी कोई प्रश्न नहीं किया मालिक से, सिर्फ भाव से दर्शन किया। तो मात्र दर्शन से, भाव से, संतों के मत में भाव है। मालिक हमारे कर्म नहीं देखता, भाव देखता है। और इस तरह चंद्रसेन की भक्ति पूर्ण हुई। ये चंद्रसेन से आखिरी वचन मालिक ने फरमाए थे, इसलिए इस पोथी में सबसे पहले दर्ज किए गए। अब उन वचनों का जिक्र आता है जो मालिक ने अंतर्ध्यान होने से पहले सभी सत्संगियों और साधुओं से फरमाए।
आषाढ़ बदी पड़वा। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। हालांकि हुजूर से तो वो 2 साल से जिक्र कर रहे थे, पर हर बार हुजूर की अर्ज करते और रुक जाते, तो आखिरी मर्तबा कहा कि अब हुक्म दिया कि अब रुकने की अर्ज मत करना, क्योंकि तुम अर्ज करोगे तो कबूल करनी होगी और अब रुकने का वक्त नहीं है। ये पहले बात हो चुकी थी हुजूर महाराज और स्वामी जी के। हर बार हुजूर अर्ज करते थे मालिक रुक जाओ। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सूरज चढ़ाई और सब भास खींच लिया, देह से सारा चैतन्य खींच लिया, सिर्फ आंखों के डेले नजर पड़ते थे। पुतलियां उलट गईं, डेले सिर्फ सफ़ेद, काली पुतली नजर नहीं आती थी, तो सफ़ेद डेले दिखने लगे और बदन कांपने लगा। जब सूरज का खिंचाव 30 से तिल या ऊंचे को होता है तो सारी देह पत्ते की तरह कांपने लगती है और नाखून हाथ और पैरों के पीले हो गए। फिर करीब पौन घंटे के बाद सूरत उतारी और उस वक्त यह फरमाया कि मौज फिर गई है, अभी देर है। तब लाला प्रताप सिंह जी ने, जो कि स्वामी जी महाराज के सबसे छोटे भाई 30 नंबर के थे, उन्होंने पूछा कि कब की मौज है। इस पर फरमाया कि बाद दोपहर के। फिर भारा सिंह साधु और सत्संगियों ने कुछ रुपया भेंट करना शुरू किया और बंदगी करने लगे। इस पर लाला जगन्नाथ खत्री, जो कि मालिक के पड़ोसी थे, मालिक के जानकार थे, कहने लगे कि इस वक्त महाराज का ध्यान अंतर में लगने दो, रुपया पेश करने का यह वक्त नहीं है। तब स्वामी जी महाराज ने उनकी तरफ मुतवज्जा होकर, यानी उनकी तरफ देखकर और ध्यान देकर यह फरमाया कि ध्यान उसका नाम है कि जब चाहा सूरत पहुंचा दी और जब चाहा उतार ली, और हमने तो डेरे रात को ही पहुंचा दिए और सूरत सतपुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने के वास्ते उतर आए हैं। सो ध्यान उसका नाम है अभ्यास। हम ध्यान का करते हैं तो ध्यान उसका नाम है कि जब चाहा सूरत को अंतर में जोड़ा और खिंच गई, और जब चाहा ध्यान नीचे को किया तो सूरत नीचे को आ गई। सो मालिक फरमाते हैं कि कुछ कहना तुमसे शेष था, इसलिए उतर आए हैं। यहाँ तक तो मालिक का वाक़या है उस वक्त का, जबकि मालिक अंतर्ध्यान हो रहे थे। अब कुछ वचन कहने को उतर आए हैं, तो आगे के वचन वो वचन हैं जो मालिक हमसे कहने के लिए उतर आए। फिर यह फरमाया कि तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूँ, तब यह अभ्यास पक्का हुआ है। मालिक स्वयं बता रहे हैं, पड़ोसी हैं जगन्नाथ खत्री, प्रताप सिंह जी,
बचपन से मालिक को जानते हैं, तो मालिक फरमा रहे हैं कि तुम जानते हो कि 6 वर्ष की अवस्था थी तब से परमार्थ में लगा हूँ, तब यह अभ्यास पक्का हुआ है। क्या संशय पैदा हो गया कि जो मालिक खुद थे उनको 6 वर्ष की उम्र से अभ्यास करना पड़ा तब पक्का हुआ? ये तो मालिक खुद फरमा रहे, वो अपने लिए नहीं हमारे लिए फरमा रहे हैं कि जब देह में दम है अभ्यास कर लो, अंत समय जब शरीर के 9 द्वार बहने लगेंगे, देह काम नहीं करेगी, तब अभ्यास नहीं बन पाएगा। ये वचन हमारे लिए है। और यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा तैराक हो, यानी जिसने अभी तैरना सीखा है, उसको डूबते वक्त अगर वो दरिया में उतरेगा तो डूबेगा। अगर डूबते वक्त उससे कहो कि अब तू तैर, तो वह उस वक्त क्या तैरेगा, वह तो डूबेगा ही। जो हम सोचते हैं कि पहले कारोबार सेट हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, रिटायर हो जाएं, फिर भक्ति में लगेंगे, तो मालिक कह रहे हैं कि उस वक्त तो डूबोगे ही डूबोगे, क्योंकि ये अभ्यास उस वक्त नहीं हो सकता जब तुम्हारी देह तुम्हारा साथ छोड़ने लगेगी। उस वक्त वो क्या तैरेगा, वह तो डूबेगा। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है और जिसने भरी जवानी में मालिक के चरणों और अभ्यास में लग गया, उसको दरिया में डाल दोगे तो वो नहीं डूबेगा, वो अभ्यासी है। अर्थ इसका ये नहीं है कि दुनिया के कारोबार को छोड़कर अभ्यास में लगना है। मालिक ने हमसे सिर्फ 2 घंटे मांगे, 22 घंटे हमें जगत के लिए दिए हैं, कारोबार के लिए दिए हैं, घर परिवार के लिए दिए हैं, समाज के लिए दिए हैं, दुनियादारी के लिए दिए। अगर जाना है तो जीना भी है। अगर जिएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? जाने का उपाय और जतन कैसे करेंगे? तो जाने के लिए जीना जरूरी है, और जीने के लिए दुनिया का कारोबार जरूरी है। पर कैसे? यही सीख हमें सत्संग देता है कि कैसे इस जगत में जिए, कि जगत में जीते हुए और हर कारोबार को करते हुए जा सके। यही संतों का मत है। ना घर छोड़ना है, ना कारोबार छोड़ना है, ना परिवार, ना समाज, कुछ छोड़ना नहीं है। सबको अपनाना है और मालिक की मौज में राजी रहना है। और जिंदगी भर का भजन सुमरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त ना भूले। तो सारे जीवन का जो अभ्यास है वो इसीलिए है कि जब अंत समय आए तो भूल ना जाए। एक अभ्यासी जानता है कि अब मुझे कहाँ जाना है, मेरी आगे की यात्रा कैसी है, क्योंकि वो उस यात्रा को अपने जीवन में कई बार कर चुका है। और यही अंतर यात्रा राधा स्वामी मत का अभ्यास कहलाती है। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम ना भूले। ये बड़ा भारी वचन है कि इस वास्ते नाम का ऐसा अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम ना भूले। चलते फिरते नाम ना भूले तो ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं और अपने मन में राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रट रहे हैं। जो हम मन में रटेंगे वो वर्णात्मक है, नाम ध्वनात्मक होता है। और नाम का, जिस नाम का हम अभ्यास करते हैं वो ध्वनात्मक नाम का करते हैं, ना कि वर्णात्मक। तो नाम ना भूले। सच्चा नाम, ध्वनात्मक नाम, यानी अंतर में गाज रही धुन जिसका हम अभ्यास करते हैं। तो ऐसा अभ्यास करो
कि चलते फिरते नाम ना भूले, यानी धुन से नाता ना टूटे। बाहर तुम्हारा कारोबार काम होता रहे और अंतर में धुन से जुड़े रहो, यही नाम ना भूले, ऐसा अभ्यास करो। फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों व सत्संगिनों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया। अब मालिक सीधे तौर पर, अभी तो अपना जगन्नाथ खत्री पड़ोसी की बात के जवाब थे, अब मालिक सीधे सत्संगियों से बात कर रहे हैं, कुल साधुओं से बात कर रहे हैं, सभी प्रेमी भक्तों से बात कर रहे हैं और सीधे तौर पे फरमा रहे हैं, जिसमें स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम और कुल साधुओं यानी साधकों और सत्संगियों और सत्संगिनों यानी गृहस्थों की तरफ मुतवज्जा यानी ध्यान देते हुए फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना, वैसा ही राधा जी को समझना। राधा जी कौन? स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी। धर्मपत्नी कौन? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कौन? आधा अंग, यानी पति और पत्नी कभी दो नहीं एक माने गए हैं। यही सूरत अपने पति स्वामी के संग ब्याहती है तो राधा स्वामी कहलाती है, वरना राधा स्वामी दुई कर जान, दोनों मिले एक ठौर ठिकान। जब ये राधा स्वामी में लीन होती है, एक होती है, तो राधा स्वामी कहलाती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जैसा मुझे समझा वैसा ही राधा जी को समझना, और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। छोटी माता जी, छोटी माता जी वृंदावन दास जी की पत्नी, जो स्वामी जी महाराज के छोटे भाई हैं वृंदावन दास जी, हालांकि उन्होंने अलग महंती करी, कुंभ में हाथी पे बैठ के सवारी भी निकाली, सनातन धर्म के मानने वाले उनकी पत्नी है, जिनका वृंदावनी समाज आज भी राजस्थान में उनके बनाए हुए बहुत से अनाथालय, बावड़ी, कुछ औषधालय आज भी काम कर रहे हैं। अयोध्या में उनकी समाधि है, और शायद बहुत से सत्संगियों को ये बात ना मालूम हो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की रज 3 स्थानों पर रखी गई है। मुख्य स्वामी बाग, कुछ अंश अयोध्या में वृंदावन दास जी की समाधि के संग रखा गया है, और कुछ अंश ग्वालियर में शब्द प्रताप आश्रम में जो चाचा जी महाराज की समाधि है उसमें रखा गया है। ये बात शायद बहुत से सत्संगियों को नहीं पता होगी। तो यहाँ छोटी माता जी का जिक्र वृंदावन दास जी की पत्नी के लिए मालिक कह रहे हैं कि छोटी माता जी को बराबर जानना, यानी उनके मान में कमी ना हो। ये ना सोचा जाए कि वो वृंदावन दास जी की पत्नी है, वो स्वामी जी महाराज और राधा जी के साथ ही रहती थी, तो उनके लिए वचन फरमाया है। ये वचन सभी सत्संगी सत्संगिनों राय सालिग्राम जी, यानी जिन्हें हमने हजूर महाराज के रूप में पाया और जाना, स्वामी जी महाराज के गुरमुख शिष्य और सभी साधकों से ये वचन फरमाया। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि शिब्बो और बुक्की और शिब्बो और विष्णु, शिब्बो, बुक्की और विष्णु को पीठ ना देना। बड़ी गहरी भक्ति करी है
जिसका हम जिक्र अक्सर पोथियों में पाते हैं, शिबो बीबी, बुक्की बीबी और विष्णु जी। मालिक जब भी कहीं निकलते थे, विष्णु जी उनके खाने का ध्यान रखती थी। हर वक्त वो पोटली अपनी तैयार रखती थी, जिसमें आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, तेल, घी, और जहाँ मालिक जाते थे पीछे पीछे विष्णु जी मालिक के भोजन की सेवा में लगी रहती थी। तुरंत जहाँ मालिक ने ठहराव लिया वहीं भोजन बनाया और भोग लगा दिया। ये विष्णु जी। मालिक ने राधा जी महाराज से फरमाया कि इनको पीठ ना देना, यानी इनकी कहीं से अवहेलना ना होने पाए। सन्मुख दास जो कि साध थे, उनको फरमाया कि इसको सब साधुओं का महंत किया, साधुओं का महंत किया, और यह फरमाया कि ऐसी महंती नहीं कि जैसी दुनिया में जारी है। ये कुंभ मेले वाली महंती नहीं है कि हाथी पे बैठ गए सवारी निकाल ली। ऐसी महंती नहीं जैसी दुनिया में जारी है, यानी सन्मुख दास और विमल दास ये साधुओं के अफसर हुए। यानी जैसे एक क्लासरूम में मॉनिटर होता है, उस तरीके से एज ए मॉनिटर क्लासरूम का साधुओं का सन्मुख दास और विमल दास को बनाया, और इंतज़ाम और बंदोबस्त साधुओं का इनके ताल्लुक रहेगा। मालिक निर्देश कर रहे हैं, वसीयत है मालिक की, सबको उनका जिम्मेदारी बांट रहे हैं कि बाग में जो भी साधुओं के संबंध में इंतज़ाम करना है, रहने सहने खाने का, उसकी जिम्मेदारी सन्मुख दास और विमल दास पर रहेगी। और बाग में ठहरें, और बाग का मालिक प्रतापा। बाग यानी स्वामी बाग जिसे हम कहते हैं, उसमें वो ठहरेंगे। उस वक्त स्वामी बाग का हद आज के वक्त के हिसाब से कुछ कम थी, यानी जिस हिस्से में हम समाज, पवित्र कुआं और भजन घर देखते हैं, ये स्वामी बाग की हद थी। बाद की ज़मीनें आगे के वक्त गुरुओं ने जोड़ी, कुछ महाराज साहब ने जोड़ी है, हजूर महाराज ने जोड़ी है, बाबूजी महाराज ने पीछे नगला गांव की जमींदारी खरीद के जोड़ा। इस तरह स्वामी बाग का विस्तार होता गया। बाग का मालिक प्रतापा। चाचा जी महाराज ने आगे चलकर स्वामी बाग के नाम दान पत्र लिखा कि ये बाग स्वामी बाग का है, उस काउंसिल का है, उस व्यवस्था का है, जिसे कि वक्त सदगुरु की निजी संपत्ति माना गया। तो इस तरह से चाचा जी महाराज ने कानूनी पेच को साफ करने के लिए दान पत्र लिखा। और बाग का मालिक प्रतापा। फिर फरमाया कि गृहस्थ अपनी पूजा साधुओं से ना कराएं, यानी गृहस्थ जो हैं साधुओं से उपदेश ना लें, अपनी पूजा साधुओं से ना करवाएं। फिर रिद्धि बीवी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तजवीज़ किया है, यानी हमारे लिए किसको मुकर्रर किया है। इस पर फरमाया कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुख दास, इनकी रहनुमाई में रहना है, यानी अंडर गार्जियनशिप। जो मालिक ने वचन फरमाया उनके वास्तविक अर्थों को समझना है। अंडर गार्जियनशिप साधु जो है वो सन्मुख दास और गृहस्थी राधा जी महाराज। स्वामी जी महाराज ने फरमाया
कि गृहस्थी औरतें बाग में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा ना करें। जो साध बाग में रहते हैं तो गृहस्थी औरतें जो हैं वो बाग में जाके किसी साधु की सेवा ना करें। इन सब को चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें, क्योंकि मालिक ने फरमाया जैसा मुझे जाना वैसा ही राधा जी को जानना। तो गृहस्थी औरतें बाग में जाके साधुओं की सेवा पूजा ना करें, उनको चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें। फिर फरमाया कि शेर और बकरी को एक घाट पानी मैंने पिलाया है और किसी का काम नहीं है कि ऐसा करे। शेर और बकरी ये कौन? एक दृष्टांत है। कहने का अर्थ यह है शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाया है, यानी स्वार्थ और परमार्थ में बराबर से कदम रखा है। संतों का मत विरक्तों का मत नहीं, गृहस्थों का मत है। जीवन को जीते हुए जाने के मार्ग को सिद्ध करना है यही, क्योंकि जीवन और जगत तो काल के अधीन है। बराबर से कदम रखना है, यानी ऐसे जीना है कि हम जा सके। स्वार्थ और परमार्थ में बराबर से कदम रखते हुए जाने के मार्ग को पुष्ट करना है। यही शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना है। फिर मालिक कहते हैं और किसी का काम नहीं कि ऐसा कर सके सिवाय संतों के मार्ग के, और कोई ऐसा मत समझौती नहीं है जो हमें जीते हुए जाने का मार्ग सिखा सके। फिर बीवी बुक्की ने अर्ज किया कि स्वामी जी मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी बुला लेंगे। तुम अंतर में चरणों की तरफ जोर देना, यानी अभ्यास करना। अंतर में चरण, अंतर में घट भीतर जो धुन गाज रही है, जिसको एक अभ्यासी सुनता है और उसका अभ्यास करता है, वो मालिक के चरणों से जारी है और हर घट के भीतर गाज रही है। तो अंतर में जो मालिक के चरणों से जारी धुन धार गाज रही है, उसकी तरफ जोर देना, यानी अभ्यास में लगे रहना। तुमको जल्दी बुला लेंगे। फिर लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि मुझको भी अपने संग ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत काम लेना है। बाग में रहोगे और सत्संग करोगे और करवाओगे। यहाँ पर भी कुछ सत्संगी जो कि चाचा जी महाराज को गुरु मान के शब्द ताप आश्रम में समाध बना के उनमें लगे, वो इसका अर्थ समझते हैं कि मालिक का हुक्म है चाचा जी महाराज को कि तुम सत्संग करोगे और करवाओगे। तो चाचा जी महाराज हमारे गुरु हो गए। उन्होंने इसके अर्थ को गलत समझा। सत्संग करोगे, हम सब सत्संग करते हैं, बाहरी और अंतरी। बाहरी सत्संग हम संगत के संग करते हैं, और अंतरी सत्संग हम अंतर में धुन से जब जुड़ते हैं और उसको सुनते हैं, ये अंतरी सत्संग हम सब करते हैं। यही निर्देश चाचा जी को दिया। फिर और करवाओगे, करवाओगे का मतलब ये है कि बाग का मालिक प्रतापा तो सत्संग की व्यवस्था करोगे। जिम्मेदारी कि सत्संग जो गृहस्थ और साध करते हैं उसकी व्यवस्था तुम करोगे। यानी अभी तो मॉनिटर थे विमल दास और सन्मुख दास, चाचा जी महाराज जो हैं वो मैनेजर, व्यवस्थापक। करोगे और करवाओगे। तो सत्संग की व्यवस्था की जिम्मेदारी चाचा जी महाराज को इस तरह से इस वचन में दी गई है कि बाग में रहोगे और सत्संग की व्यवस्था करो। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा
कि कुछ पूछना हो तो किससे पूछे, कुछ पूछना हो, ना तो मैनेजर बता सकता है, ना मॉनिटर बता सकता है। जो भेद पूछना हो यानी अंतर का भेद कौन बताएगा? सो फरमाया कि जिस किसी को पूछना होवे तो सालिग्राम से पूछे। हो गया इशारा। पूछता क्या है एक सत्संगी? अपने घर का हाल नहीं पूछता, बीमारी के उपाय नहीं पूछता, अंतर का भेद पूछता है जहाँ उसे जाना है। तो अगर अंतर का भेद चाहिए तो सालिग्राम से पूछे। हो गया इशारा कि गुरमुख कौन। फिर लाला प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, चाचा जी महाराज की तरफ मुख करके फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। मेरा मत सतनाम और अनामी का था। मालिक ये नहीं फरमा रहे हैं, मालिक ने पहले कह दिया था। सो और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है, और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है हुजूर महाराज। इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे, यानी राधा स्वामी मत को चलते रहने देना, उसमें अड़चन मत डालना, और सत्संग जारी रहे, यानी राधा स्वामी मत का सत्संग ही वो मार्ग है जो एक दिन हमारे सामने अनामी के भेद को खोलेगा, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। स्वामी जी महाराज कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का अवतरण है, राधा स्वामी धरा न रूप जगत में। हुजूर महाराज का गुरु ईष्ट मालिक राधा स्वामी दयाल यानी स्वामी जी महाराज हैं। उनका मत राधा स्वामी मत है, पर राधा स्वामी दयाल का मत अनामी का है। तो इस तरह जब हम राधा स्वामी मत के सत्संग में लगते हैं, अभ्यास में लगते हैं, तो एक दिन हम अनामी से परिचित हो जाते हैं। अभी चूँकि परिचित नहीं है, अनामी का भेद अभी नहीं खुला है, राधा स्वामी पद का ही भेद खोला गया है। हम राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं, इसलिए अनामी और राधा स्वामी हमारे लिए एक है। इसलिए हमारे लिए राधा स्वामी और अनामी में कोई भेद नहीं है, एक हैं, क्योंकि अभी अनामी का भेद नहीं खोला गया है। मालिक ने स्पष्ट किया, मेरा मत सतनाम यानी सत्यलोक से लेकर अनामी तक है, राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है। कभी कोई अगर संशय या प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि वचन में गहराई बहुत है। अभी बहुत थोड़े में कह दिया। और सत्संग आगे से बढ़कर होगा, यानी भविष्य में जो सत्संग है वो आज के सत्संग की स्थिति से कहीं विशेष होगा, बढ़कर होगा। जब आज के स्तर से बढ़कर होगा तो अनामी का भेद भी खुल जाएगा। ये मालिक का इशारा है कि सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। फिर फरमाया कि सब सत्संगी ख्वाह गृहस्थी भेष किसी तरह ना घबराएं, मैं हर एक के अंग संग हूँ, हर एक के अंग संग हूँ, हर एक के इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से सब के अंग संग हूँ। मालिक शब्द स्वरूप अंतर में गाज रही धुन मालिक के चरणों से जारी,
शब्द स्वरूप, सूरत मालिक का अंश, शब्द का अंश, शब्द स्वरूप। मालिक हमसे दूर कहाँ है? मालिक तो हमारे घट भीतर मौजूद है। और इसी तरह मालिक इशारा करते हैं, कोई घबराए नहीं, मैं सबके अंग संग हूँ। और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष होगी। आज मालिक मौजूद हैं और कहते हैं देह रूप में हमारे बीच हैं, उपदेश करते हैं, पर कहते हैं आगे को संभाल विशेष होगी। यानी जैसे जैसे सत्संगी अंतर में बढ़ता जाएगा, तो आज एक सत्संगी की जो स्थिति है, अगर वो अभी सुमरन के स्तर पे है तो कल भजन के स्तर पे आएगा, और तब उसकी संभाल पहले से विशेष होने लगेगी, क्योंकि वो घट भीतर मालिक के नज़दीक से नज़दीक होता जाएगा। यही आगे को विशेष संभाल का अर्थ है। फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी। चाहे कुछ कर लो, अपनी मन बुद्धि से कुछ भी कर लो, और कोई करनी नहीं बनेगी। सिर्फ क्या करनी बनेगी कि केवल सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का बनेगा। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का। इसके सिवा कुछ कर लो, कोई करनी नहीं बनेगी। ये कुल मालिक का वचन है, बड़ा स्पष्ट निर्देश है। सद्गुरु के स्वरूप पहला पॉइंट है। स्वरूप तो तब मिलेगा जब सद्गुरु मिलेगा। ये तो नहीं कहा सद्गुरु की छवि का ध्यान करो। छवि जड़ है, स्वरूप जीवंत है, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं, वो स्वरूप है। यानी राधा स्वामी मत में वक्त गुरु की ही महिमा है, बड़े स्पष्ट रूप से। सो हर सत्संगी को चाहिए कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज जरूर करे। वक्त का गुरु नहीं मिलेगा, स्वरूप नहीं मिलेगा। स्वरूप नहीं मिलेगा तो ध्यान कैसे करोगे? पहला ही स्टेप फेल हो जाएगा। स्वरूप तब मिलेगा जब वक्त का सद्गुरु मिलेगा। बस पूरा सार वचन वार्ते के एक बिंदु पर है कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो। और सार वचन छंद बंद की हर कड़ी कहती है अंतर में धुन से जुड़ो। इस तरह से सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, जब सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान होगा, सद्गुरु से प्रेम प्रीत प्रतीत होगी, तो सद्गुरु नाम की बख्शीश करेंगे। यानी अंतर में धुन से जोड़ेंगे, जो सच्चा नाम है, धनात्मक। एक छंदबंद में कड़ी आती है, नाम वर्णात्मक गाऊं, धुन का भेद बतलाऊं। यानी वर्णात्मक नाम वो सहारा है जिसके सहारे हम अंतर में ध्वनात्मक नाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वर्णात्मक नाम की भी महिमा है, पर लक्ष्य धुन है जो कि मार्ग है। सो इस तरह से नाम यानी अंतर में धुन का भेद कहा है ना, धुन का भेद ही खोज, गुरु की खोज करो। ये सच्चा नाम, तो गुरु मिलेगा तो धुन का भेद मिलेगा। और ध्यान नाम का, अब जब नाम मिल गया, अंतर में धुन प्रकट हो गई, तो तीसरा स्टेप आता है भजन। पहला स्टेप था भक्ति सद्गुरु की, दूसरा स्टेप था सुमिरन नाम का, और तीसरा स्टेप है भजन। भजन यानी अंतर में धुन के संग एकाग्रचित्त होकर जुड़ जाना। ये भजन यानी अभ्यास। तो भक्ति सुमिरन भजन, इसके सिवा कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, चाहे कुछ करते रहो।
यही वचन 16 है कि फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सतगुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमरन और ध्यान नाम का बनेगा। लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि शब्द खुले। यहाँ लाला प्रताप सिंह स्वामी जी महाराज के छोटे भाई अर्ज करते हैं कि शब्द कैसे खुले, यानी शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। धुन का सुनाई दे, जब तक धुन का भेद नहीं मिलेगा, अंतर में धुन प्रकट नहीं होगी, शब्द नहीं खुल सकता। शब्द खुल ही नहीं सकता जब तक अंतर में धुन का अभ्यास ना हो, क्योंकि शब्द ब्रह्मांड में है, मार्ग में है, पार ब्रह्म में है और पार महाशून्य है। तो शब्द की जो शुरुआत होती है, जो ब्रह्मांड के नीचे शब्द है वो नाद है, और ओंकार को अनहद नाद कहा गया है, शब्द नहीं, ये नाद है। और नाद जितने 10 नाद हैं वो ब्रह्मांड के शब्द हैं। तो शब्द स्वरूप ब्रह्म के पार मिलता है, और ये तभी मिलता है जब धुन अंतर में जो गाज रही है उसके सारे सूरत ऊंचे को चढ़ती है। यानी धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का आना, यानी एकाग्रचित होकर अंतर में धुन में मर्ज हो जाना, जुड़ जाना, तभी शब्द खुलेगा, वरना शब्द नहीं खुलेगा। शब्द का भेद यही है कि पहले धुन खुलेगी तब शब्द मिलेगा, धुन नहीं खुली अंतर में शब्द कभी नहीं मिलेगा। नादों को सुनकर हम धोखा खा जाते हैं कि शब्द खुल गया। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, यानी राधा जी महाराज की तरफ देखकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है। ये गृहस्थियों के वास्ते बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालिक स्वयं राधा जी महाराज से फरमा रहे हैं कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में बराबर से कदम रखा है, यानी दोनों वर्ते हैं। संसारी चाल भी सब चली है, परमार्थी चाल भी चली है। यही संतों का मत है कि गृहस्थों का मत है, विरक्तों का मत नहीं है। जीते हुए जाने का मार्ग अपनाना है, जंगल पहाड़ पे नहीं भाग जाना है। सो मालिक स्वयं राधा जी महाराज से फरमाते हैं, मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में बराबर कदम रखा है, यानी दोनों वर्ते हैं। सो संसारी चाल भी सब करना, मालिक निर्देश दे रहे हैं। संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को अपनी रीत करने देना, यही जाना है तो जीना है, और जीते जी जाने का मार्ग है। ये गृहस्थों का मत है। हमें समाज में, गृहस्थी में अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हुए मालिक की तरफ बढ़ना है, जिसका भेद संसार का कोई धर्म मजहब नहीं दे सकता, क्योंकि संसार का हर धर्म और मजहब त्याग करने पर, छोड़ने पर, घर गृहस्थी परिवार यानी अपने कर्तव्य और दायित्वों से मुंह मोड़ने पर टिका है। वो कहते हैं घर गृहस्थी छोड़ दो
तो मालिक मिल जाएगा। संतों की चाल उल्टी है, वो काल की चाल जगत की तरफ है, संतों का मार्ग ऊंचे का है। वो कहते हैं कुछ नहीं छोड़ना है, सब अपनाना है, कुल रचना मालिक की है, इनकार नहीं करना है। जब हम इनकार नहीं करते तो मालिक की मौज में राजी होते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके, किसी चीज़ को डिनाई नहीं करना है, और सब कुछ चाहे दुख हो या सुख, कमी हो, नफ़ा हो, घाटा हो, उसे मालिक की मौज मानकर स्वीकार करना है। शिकायत नहीं करनी कि मालिक ये तुमने क्या किया, मालिक पर उंगली नहीं उठानी, स्वीकार करना है। संतों का मत प्रेम की रीत है, प्रीत की रीत है, प्रेम का मार्ग है, सबको अपनाने का मार्ग है, छोड़ने का नहीं। पर कैसे जीना है कि जा सके, यह भेद सिवाय संतों के मत के कहीं नहीं मिल सकता। जगत में तो जीने का ही भेद मिलेगा, जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। कुछ भी कर लो, काल और माया के पेट से बाहर जीवात्मा कभी नहीं जाती। मोक्ष भी एक छलावा है। निर्वाण, निजात, सॉल्वेशन, मोक्ष, ये सब छलावा है, क्योंकि मोक्ष यानी ब्रह्म की भी जागृत और शैया काल होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक लंबे अरसे तक जन्म नहीं मिलेगा, पर जैसे ही ब्रह्म का जागृत काल आएगा, सतयुग में फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा, 84 भुगतनी पड़ेगी। मोक्ष भी एक छलावा है। सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार यही संतों का मार्ग, इष्ट और निशाना है। फिर इस तरह ये वचन पूरे होते हैं मालिक के, और मालिक फिर स्वामी जी महाराज सहन में से भीतर कमरे के तशरीफ़ ले गए। सहन यानी आंगन, जो कि हम पन्नी गली में देखते हैं, अब तो रेवनेट कर दिया गया है, पर नक्शा वही है। उस आंगन में जहाँ सबसे बातचीत चर्चा कर रहे थे, भीतर कमरे के चले गए, और वो भीतर का कमरा वही है जहाँ कुछ वक्त पहले तो चाचा जी महाराज का स्वरूप रखा गया था। अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में नहीं कह सकता। एक पर्दा ऐसे उनका ऊपर स्वरूप था, और पर्दा ऐसे कपड़ा रहता था। उस कपड़े को जब आप हटाएंगे तो नीचे एक पत्थर जड़ा है, जिस पर लिखा है कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने इसी स्थान पर जन्म लिया और इसी स्थान पर चोला छोड़ा। महापवित्र स्थान है वो कमरे का कोना, जिस पत्थर के आगे पर्दा टंगा है। उसे पर्दे को हटाएंगे तो वहाँ पत्थर पे लिखा मिलेगा। यही वो स्थान है जहाँ कुल मालिक ने जन्म धारण किया, और उसी स्थान पर मालिक वापस कमरे के भीतर गए, और करीब 1:45 बजे के बाद, यानी 1:45 बजे के करीब दोपहर के बाद अंतर ध्यान हुए। राधा स्वामी, राधा करूं बिनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे, नित चारों खानी। जोगी पिल रहे सब मन की खानी। जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम किया मोहे वेद जनाई। से ऊंचा दे
देश है अचर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, राग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संत घर साध रस मैंने पिया भाई, विमल गा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस चरित लगूं गहे मन हिलताई। व्रत चढ़े आकाश में मारूं चरण पर, क्या मुखले में आऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य गुरुदेव सिंध पूरन धनी, नित करो तुमसे जल भक्ति मोहे देव प्रभु। दीन दीन अनाथ हाथ कहा कुर्बान कर, अब राखो मृत धाग दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ अनविधि अवगुण हारक में, प्रभु राखो मेरी लाज। द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो करो दया निरक्ष, मंदर रहती विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देव वो प्रेम की दात। दुख सुख कछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, देव वो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता। साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता। भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे, स्वामी आगे भीने व्यंजन अमिरस पागे। भीने व्यंजन अमिरस पागे। गगन शिखर पर बजाए नगाड़ा, गगन शिखर पर बजाए नगाड़ा। भोग लगाया राधा स्वामी सारा, भोग
लगाया राधा स्वामी सारा काल करम को खा गए छिन में, काल करम को खा गए छिन में। जंगी नाम धराया पल में, जंगी नाम धराया पल में। ऐसा भोग लगा नहीं कभी, ऐसा भोग लगा नहीं कभी। राधा स्वामी खा गए सबको अब ही, राधा स्वामी खा गए सबको अब ही। भोग धरे राधा स्वामी आगे, भोग धरे राधा स्वामी आगे। बीले व्यंजन अमीरस पागे, बीले व्यंजन अमीरस पागे। भोग धरे राधा स्वामी राधा। राधा राधा दाता राधा।